पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वीर डांसर के साथ फाइट करता है और वह डांसर को हरा देता है एक ही पंच में। इससे शॉक्ड होकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक ही पंच में जो डॉलर है उसने जो डांसर है उसको आसानी से हरा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी पावर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इसके बाद में जैसे वीर की फाइट खत्म होती है तो उस हॉल के अंदर बैठे हुए सभी बंदे और सभी लोग, यहाँ तक कि वरदान सिंह राठौर भी मैच मेकिंग के लिए वह रैंडम मैच को सेलेक्ट करता है और क्लिक कर देता है ताकि वह भी वीर के साथ यानी मतलब डॉलर के साथ फाइट कर सके। इधर वीर भी होलोग्रामिक डिवाइस के अंदर अपने अपोनेंट को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान क्या सहयोग है, ये मिला मुझे अपोनेंट के रूप में। इधर कबीर मदान जैसे ही डॉलर के अपोनेंट को देखता है तो वह हंसते हुए कहता है, इतने सारे लोगों के बीच में से डॉलर के अपोनेंट के रूप में जिसे चुना गया यह और कोई नहीं है बल्कि वरदान सिंह राठौड़ है और वह कैसा सहयोगी ऐसे तरीके से बात करने लगता है। जैसे ही पूरी ऑडियंस को पता चलता है कि वीर के अपोनेंट और कोई नहीं होता है बल्कि वरदान सिंह राठौड़ होता है तो उसको चेयर करने के लिए बहुत सारी लड़कियां जोर जोर से उछलने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जलन के मारे लड़कों के मुंह बिगड़ जाते हैं और वह चिल्लाने लगते हैं, यार ये कैसे हो गया, हम कैसे नहीं आए इस तरीके से। जब वीर फाइट एरेना के अंदर आता है तो वह देखता है कि ऑडियंस के अंदर जितनी भी लड़कियां बैठी हुई थी वह सभी की सभी वरदान की ओर चली गई हैं और उसकी टीम की तरफ, क्योंकि जो वरदान था वह लड़कियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस था, इतना वीर नहीं था ना इसलिए। वीर ये सब कुछ देख कर कहता है, यार इस खूबसूरत लड़की को तो मैं मार कर रहूंगा, इसका मैं गला दबा दूंगा, इस तरीके से वीर करता है। इसके बाद में हम शेखर गुलाटी को देखते हैं जिसे जैसे ही पता चलता है कि डॉलर और वरदान सिंह राठौड़ की फाइट होने वाली है वह स्ट्रीम करने के लिए वहां आ जाता है और शेखर गुलाटी कमेंट्री करता हुआ अपनी ऑडियंस को कहता है, तो हेलो दोस्तों, जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लेना और मैं भी आप ही लोगों की तरह डॉलर का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं। तो बताइए दोस्तों कि आज के इस मैच में कौन जीतने वाला है। जब शेखर गुलाटी सभी ऑडियंस से बात कर रहा था तो उसी वक्त शेखर गुलाटी को एक कमेंट आती है जिसमें लिखा होता है कि वरदान सिंह राठौड़ को तो बहुत सारी लड़कियां सपोर्ट कर रही हैं लेकिन जो हमारा डॉलर है उसको एक दो लड़कियां ही सपोर्ट कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे शेखर गुलाटी इस कमेंट को पढ़ता है तो वह कहता है, माफ़ कीजिएगा भाई, मैं इस कमेंट के बारे में आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी कभी शादी नहीं होगी यार, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। और यह घबराता हुआ ऐसा कहता है। इधर दूसरी तरफ हम फाइट एरिना के अंदर वीर और वरदान को देखते हैं जिनके अंदर बहुत ही ताकतवर और खतरनाक वाला ऑरा निकलता है। ऑडियंस में बैठे हुए लोग वरदान को और वीर को देखते हुए कहते हैं, अभी तक दोनों ने कुछ भी हलचल नहीं किए लेकिन अभी से ही ग्राउंड के अंदर बहुत ही खतरनाक तनाव वाला माहौल उत्पन्न होने लगा है। इन सभी बातों के बीच में जो वरदान होता है वह वीर की तरफ देखता है और कहते हैं, अगर मैं तुमसे जीत गया तो तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो। वरदान सिंह राठौड़ की बात को सुनकर जो डॉलर होता है वह वरदान से कहता है, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे लिए एक शर्त है। इधर ये सब कुछ बातें जब शेखर गुलाटी सुनता है तो वह अपनी ऑडियंस को बताते हुए कहता है, वरदान ने जैसे ही डॉलर की आइडेंटिटी को रिवील करने के बारे में कहा है वह मान गया है और जो डॉलर है वह भी वरदान के लिए एक कंडीशन रख रहा है। आखिरकार वह कंडीशन है क्या, इस तरीके से जो होता है शेखर गुलाटी अपनी ऑडियंस को बताता है। शेखर गुलाटी यह कहने के बाद में फिर से मैच देखने लगता है और इधर मैच के अंदर जो वीर होता है वह वरदान को अपनी जो शर्त होती है उसे बताते हुए कहता है, अगर तुम हार गए तो यह हमारी आखिरी फाइट होगी, इसके बाद में कोई भी फाइट नहीं होगी। फिर वीर अपनी बात में आगे जोड़ता हुआ कहता है, वैसे तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारा हर कदम किसे रखा है वो भी जानता हूँ। वीर की यह बात सुनकर जो वरदान होता है वह डॉलर से कहता है, हाँ अच्छा ऐसी बात है क्या। इधर जब कबीर मदान और समर प्रताप दोनों ही डॉलर और वरदान की बात को सुनता है तो जो कबीर मदान होता है वह समर प्रताप से कहता है, क्या वरदान को डॉलर की बात पर सहमत हो जाना जरूरी है। तभी कबीर मदान की बात को सुनकर समर प्रताप कहता है, हाँ उसे ऐसा करना चाहिए तभी वह फाइट कर पाएगा ठीक से। यहाँ पर कबीर मदान को समझ में नहीं आता है और वह समर प्रताप से बोलता है, ऐसा क्यों भाई। कबीर मदान की बात को सुनकर समर प्रताप कबीर मदान को कहता है, यहाँ पर जो वरदान सिंह राठौड़ होता है वह जिस किले मूवमेंट का यूज करता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर उसका यूज सही तरीके से नहीं किया तो वो बिल्कुल बेकार है। अगर वह डॉलर को नहीं मारता है तो वह खुद ही मर जाएगा क्योंकि उसे खुद को मरने से परवाह नहीं करनी होगी। इस तरीके से समर प्रताप
कबीर मैदान को समझाने की कोशिश करता है। इधर दूसरी तरफ हम शेखर गुलाटी को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस इवॉल्वर को बुलाया था, जिसका नाम मिस्टर वनराज था। तभी जो शेखर गुलाटी होता है वह वनराज से कहता है, मिस्टर वनराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन जीतेगा? शेखर गुलाटी की बात को सुनकर मिस्टर वनराज शेखर गुलाटी से कहते हैं, वैसे मैंने जो वरदान सिंह राठौर है उसके बारे में इतनी स्टडी नहीं की है, लेकिन डॉलर के बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा स्टडी किया हुआ है और मुझे पता है वह किस टेक्निक से फाइट करता है। जब इधर ये सब बातें चल रही थी तो इधर वरदान सिंह राठौर और डॉलर दोनों आमने सामने आ गए थे और फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। शेखर गुलाटी डॉलर और वीर को फाइट करते हुए देखता है। फिर शेखर गुलाटी वनराज से कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो वरदान सिंह राठौड़ है वह कौन सी टेक्निक का यूज कर रहा है? शेखर गुलाटी की बात को सुनकर वनराज अब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर और तेज में आकर कहता है, यहाँ पर वरदान सिंह राठौड़ जिस टेक्निक का यूज कर रहा है यह बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। यह टेक्निक हर एक कदम में अपनी पावर को बहुत बढ़ाती रहती है। जितना कदम आप बढ़ाते रहोगे उतनी ही पावर आपके अंदर बढ़ती रहेगी। अगर आप 50 कदम बढ़ाते हो तो हर कदम के साथ आपकी पावर बढ़ती रहेगी। अगर मान लो अगर आपने 100 कदम उठाए हैं तो आपकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपके सामने का जो ओपोनेंट है वह आप तक ही नहीं पहुंच सके और आपकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसे बहुत ज़्यादा आसानी से हरा पाओगे। इस तरीके से वनराज कहता हुआ शेखर गुलाटी को समझाता है। दूसरी तरफ हम फाइट एरिना के अंदर डॉलर और वरदान सिंह राठौड़ को आमने सामने देखते हैं। इधर जैसे ही वरदान अपने कदम उठाने लगता है तो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि वरदान कितने कदम उठा सकता है और कितनी पावर जुटा सकता है। इधर जैसे वरदान अपने कदम को आगे बढ़ाता है उतने में ही जो वरदान होता है उसकी लगातार पावर बढ़ती रहती है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक वाला ऑरा बाहर निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि वह किसी आदमी को केवल एक ही वार से खत्म कर देगा। वनराज डॉलर और वरदान को देखते हुए कहता है, अगर डॉलर अभी कुछ नहीं करता है तो मुझे लगता है कि वरदान 50 कदम पूरा कर लेगा और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावर निकलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और यहाँ पर जो वरदान होता है वह कदम बढ़ाते बढ़ाते बिल्कुल ही डॉलर के सामने आ जाता है। इधर जैसे डॉलर के सामने वरदान आता है तो जो शेखर गुलाटी होता है वह वनराज से कहता है, क्या डॉलर को पीछे हट जाना चाहिए? लेकिन जो वनराज होता है वह अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरता हुआ सोचने लगता है और कहता है मन ही मन के अंदर, सुंदर, बहुत प्यारा दृश्य है। यह कहते हुए अपनी नज़र केवल फाइट एरिना के अंदर गड़ाए हुए थे। फाइट एरिना के अंदर वनराज डॉलर और वरदान सिंह राठौर को देखता हुआ कहता है, वरदान ने अब तक अपने 53 कदम उठा लिए और इस ताकत के साथ डॉलर का पीछे हटना एकदम मूर्खतापूर्ण होगा, साथ ही उसे आगे बढ़कर लड़ना भी मूर्खतापूर्ण होगा। जब वनराज ऐसा कहता है तो इतने में ही डॉलर और वरदान की फाइट होने लगती है। साथ ही वनराज डॉलर और वरदान की फाइट देखते हुए कहता है, जहां तक मुझे लगता है डॉलर यह सोच रहा है कि जब वरदान की पावर का असर कम हो जाएगा तो वह वरदान के ऊपर अटैक करेगा और यही सबसे अच्छा मौका रहेगा। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि जो शेखर गुलाटी होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, अब तक 100 कदम हो चुके हैं लेकिन वरदान की जो स्पीड वह घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है, ये कैसे संभव है? शेखर गुलाटी की बात को सुनकर जो वनराज होता है वह कहता है, यहाँ पर यह बच्चा जो वरदान है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। इसने अभी तक 120 कदम चल चुके हैं लेकिन यह अभी तक लगातार अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा है। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। वह बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा था कि इतनी सी उम्र में उसने ये सब हासिल कर लिया। इधर जब वरदान अपने 150 कदमों को पूरा कर लेता है तो सभी के सभी सोचने लगते हैं, 150 कदम, ऐसी प्रतिभा मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ प्रतिभा है। इस तरीके से बात करने लगते हैं दोनों के दोनों। इधर दूसरी तरफ हम डॉलर को देखते हैं जो कि वरदान के सबसे मजबूत कदम को रखने के बारे में सोच रहा था। जैसे वह मजबूत कदम रखेगा वह उसके उस मजबूत कदम के साथ ही फाइट करेगा। यहाँ पर डॉलर ऐसा विचार कर रहा था। इधर जो डॉलर होता है वो पीछे हटता नहीं है और वरदान भी अपने सबसे पावरफुल अटैक करता है जो कि डॉलर के ऊपर होता है। वरदान सिंह राठौर जैसे ही डॉलर के ऊपर अटैक करता है तो कबीर मदान और समर प्रताप दोनों ही एक साथ बहुत ही ध्यान से डॉलर को देखने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है। इधर सेम टू सेम बात वनराज के साथ हो रही थी। वो भी ध्यान से वरदान के हाथ को देखता है, जहां पर जिस तरीके से उसने अटैक किया था वहां पर बहुत ही खतरनाक तरीके का वेव बनता है और हाथ के साथ ही हवा बह जाती है। इधर फाइट एरिना के अंदर जो डॉलर होता है वह भी वरदान सिंह राठौर के अटैक को डिफेंड करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है। और जैसे ही वरदान डॉलर के ऊपर अटैक करता है तो जो डॉलर होता है अपने दोनों हाथ के बीच में वरदान के चाकू को पकड़ लेता है
और वह हिल भी नहीं पाता है। इधर जैसे ही जो वरदान होता है उसका अटैक फेल होता है तो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं यार ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक था, लेकिन ये भी डॉलर के सामने फेल हो गए हैं, अब क्या होगा, यह डॉलर ने कैसे किया। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना यार।